Hello students, today I am going to teach you laws of chemical combinations, atomic and molecular masses. So this is the continuation of the previous lecture, part 2 you have seen. Okay, we have done their significant figures, masses, matters and all that. So today let's begin with this topic. See, laws of chemical combination. When atoms combine among themselves, such as A, B, B, they are combining among themselves. They can't combine randomly. उसके पीछे भी कुछ लॉस होता है. इसे ही हम लोग बोलते हैं कि atoms when combine chemically to form a specific compound, this law is nothing but laws of chemical combination. ठीक है. कुछ लॉज इसके पीछे है जिसके जो फॉलो करके ही एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने. सो देयर आर मेनली 1, 2, 3, 4, 5 laws of chemical combination. Law of conservation of mass, law of definite proportions, law of multiple proportions, Gay-Lussac's law of gaseous volumes, Avogadro's law. So पहला सबसे सिंपल लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, सी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed. Okay, neither be created nor be destroyed. This thing we all know, we are studying from previous classes. मतलब suppose एक reaction हो रहा है, A plus B से बन रहा है C plus D. ठीक है, तो इसके लिए total mass of reactant equals to टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, हर समय ये हमारा एप्लीकेबल है. बट क्या आप लोग बता सकते हैं एक ही जगह है जहां ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड? दैट इज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? सपोज आपका न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, ठीक है, या आपका न्यूक्लियर फ्यूशन हो रहा है. ठीक है, उसमें क्या होता है इसके दौरान, जैसे ही मास जैसे इधर बिखर रहा है, मास के साथ साथ आपका कुछ एनर्जी भी निकल रहा है. ठीक है, सो सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. ठीक है, where in nuclear reactions. So only in case of nuclear reactions, therefore law of conservation of mass is invalid in case of nuclear reactions. ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मतलब सपोज वाटर, whatever may be the source of water, rain water, tap water, sea water, river water, always two hydrogen atoms combine with one oxygen atom
to form water. Similarly, CO2 forms when one atom of carbon combines with two atoms of oxygen. ठीक है, मतलब कोई भी सोर्स हो, जैसे आप केमिकल रिएक्शन करके सपोज वाटर बना रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर, ऑलवेज इफ इट इज वाटर द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of the source. Okay, similar for CO2, similar for any other molecules having a chemical composition. Okay, so नेक्स्ट क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये देखो, सपोज दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन लोग कंबाइन करके वाटर भी बना सकता है, या इन लोग कंबाइन करके आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है. ठीक है, अभी ये जब कंबाइन करके दोनों बना रहा है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहा है. ठीक है, according to this law, if two elements are combining to form more than one molecule, then if we keep the mass of one element fixed, the mass of other elements in the two molecules will be a simple whole number ratio. चलिए ये वाला लाइन का मीनिंग क्या है हम आपको दिखा देते हैं. सपोज ये क्या है, वाटर. ठीक है, इसमें और क्या है, H2O2. ठीक है, अभी H2O में वाटर है, H2O2 में भी वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन है, H2O2 में भी ऑक्सीजन है. ठीक है, तो वाटर, इसमें हाइड्रोजन का कितना मास है, 2. H2O2 का कितना मास है, 2. ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का मास क्या है, 16. ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इसका मास क्या है, 32. ठीक है, अच्छा अभी देखिए इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन मास इज फिक्स्ड इन बोथ वाटर एंड H2O2. तो हमें अगर फिक्स नहीं रहता, हम नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाएंगे, तो हम एक फिक्स्ड करते, बट सिंस इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड वी विल सी दैट इन वाटर आपका जो ऑक्सीजन आएगा और H2O2 का जो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इसमें कितना है, 16 है, 16 वाटर का. H2O2 का क्या है, 32, ये है 32. तो इसका रेशियो निकालेंगे तो हमको मिला 1:2, विच इज नथिंग बट अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो. ठीक है, तो मेरा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड. तो आप बोलोगे मैम बस आप वाटर पे ही दिखा रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसी और चीज का दिखाइए. देखो, अगर आप लो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का फेमस दो हम लोग को पता है, एक क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्या है CO2. ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन CO2. कार्बन कितना आएगा CO में, सॉरी हम थोड़ा ऐसे लिखो, ऐसे लिखने से बेहतर रहेगा, वो भी सही था. फिर भी देखिए CO और CO2, इसमें कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम. CO2 में कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम. ऑक्सीजन में, CO में ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम. O2 कितना है, 32 ग्राम. अब CO इज टू CO2, CO एंड CO2 में ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए. मान लीजिए CO का हम ऑक्सीजन को मानते हैं 1, CO2 के ऑक्सीजन को मानते हैं 2, तो कितना आएगा, इस CO में कितना है, 16. तो आया आपका 16 इज टू CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 32, दैट इज 1:2, विच इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे
एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लोग कंबाइन किए, ठीक है। तो हमको बहुत सारा कंपाउंड्स मिला जिसमें हम लोग डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन का मास हम लोग नोट डाउन किए, ठीक है। तो इसमें पहला वाला कंपाउंड ये आपका है डाई नाइट्रोजन, ठीक है, और इसमें क्या है ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, एक एलिमेंट का मास को हम लोग को फिक्स्ड पकड़ना है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना। तो मान लेते हैं नाइट्रोजन हम सबका 28 बना देते हैं, ठीक है, 28, 28, 28 एंड 28, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना आएगा, अगर ये इंटू 2 कर रहा है तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्या है, यूनिटरी मेथड। 14 ग्राम of nitrogen combines with 16 gram of oxygen, therefore 28 gram of oxygen will combine with 32 gram of dioxygen, okay। तो आपका कितना आएगा 16 इंटू 2 32, ठीक है। इसके लिए आपका अगेन आएगा 64, अभी ये तो ऑलरेडी 28 है, सो नो नीड टू चेंज, ये कितना आएगा 32, और ये लास्ट वाला कितना आएगा 80, ठीक है। अभी देखो, ये डाई नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स्ड कर लिए, अभी ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा, सपोज इसको मानते हैं O1, इसको मानते हैं O2, इसको मानते हैं O3, इसको मानते हैं O4। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, नो, पूरा मास, द टोटल मास in the first compound, in compound 1 of oxygen in NO is considered as O1. The total mass of oxygen in compound 2 is considered as O2, ठीक है। ऐसे हम लोग सबका निकल लिखेंगे, is to O3, is to O4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए 32 is to 64 is to 32 is to 80, तो आपका कितना आएगा 1:2:1:5, ठीक है। वेट, अच्छा इधर शायद 160 होगा, तो आपका कितना आएगा देख लीजिए, वन इज टू 2:1:5, which is a simple whole number ratio। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक का मास हम लोग फिक्स्ड कर लिए तो बाकी का जो रेशियो मिला हमको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिला, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं मिला। सो दिस इज नथिंग बट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्या है आपका, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल लॉ है, क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको अगर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे तो अगर गैसेस आर कंबाइनिंग, ओके, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड दे डू सो बाय अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इधर गैसेस कंबाइन करके आपको गैसेस दे रहा है, ऑल आर गैसेस, सो वी विल गेट अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम by which they are combining, okay। like इधर एक्चुअल इक्वेशन क्या है, H2 गैस प्लस O2 गैस आपका बना रहा है वाटर गैस, ठीक है। तो आपका 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, यही है ना। तो आपका क्या है देखिए,
2 volume of hydrogen combining with 1 volume of oxygen to form 2 volume of water. मतलब आपका 50 वॉल्यूम 50 लीटर और 50 ml of oxygen is combining with 100 ml और 100 लीटर of oxygen to form 100 ml of water. मान लीजिए हम इसको ml मानते हैं तो 50 ml will combine with into 2 100 ml to form into 2 100 ml of water. So this is the Gay-Lussac's law of gaseous volume. ठीक है, मतलब इसका जो मोल होगा ना, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा और ये जब कंबाइन करेंगे वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में इन अकॉर्डेंस टू द सिंपल रेशियो इन विच दे आर कंबाइनिंग, एकदम एक ही आएगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देख लेते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू फॉर्म वाटर वेपर मीन सॉलिड गैस. अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, मतलब ये 10 भी है ये 5 भी है. ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा, सिंपल है. देखिए 2:2 1:2 2, तो 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, अगेन ये इंटू 2 होगा क्योंकि इधर भी रेशियो इंटू 2 हो रहा है. ठीक है, तो कितना होगा 5 × 2 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, वही किया है. ठीक है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ही इजी है. चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एवोगाड्रोस लॉ. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules. मतलब अगर इसमें V वॉल्यूम है और इसमें भी V वॉल्यूम है, तो अगर दोनों ही गैसेस है और इसका वॉल्यूम भी इक्वल है तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी सेम होगा. दैट इज V is directly proportional to N irrespective of mass of gaseous molecules. ठीक है, देखिए जैसे आपका एक, ठीक है, क्यूब है, इसमें आपका V वॉल्यूम है और इसमें सपोज आपका X मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, और एक ही टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये सपोज A गैस है. ठीक है, B गैस, B गैस में भी वॉल्यूम V है और फिर आप बताइए, तो इसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों ही गैस है और दोनों का ही वॉल्यूम सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, X मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज आपको बताया गया कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्यूम V है और इसमें आपका सपोज 20 मॉलिक्यूल्स है. 20 मॉलिक्यूल्स मतलब समझ ही सकते हो बहुत कम है. एट ये किसका है, V ऑफ गैस, सपोज ये आपका है मीथेन गैस. ठीक है, तो आपको बताया गया कि और एक क्यूब है, ठीक है, जिसका भी वॉल्यूम V है ऑफ गैस ऑफ CO2 गैस. ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V/2. ठीक है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, बताइए हमको आंसर. देखिए अगर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ
V है तो 20 मॉलिक्यूल्स है, और ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द गैस इसमें भी अगर V वॉल्यूम होगा तो इसमें 20 मॉलिक्यूल्स होगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू एवोगाड्रोस लॉ। तो अगर V/2 है तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 20/2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए, ठीक है, अभी देखिए एवोगाड्रोस लॉ एंड गेलुसेक्स लॉ को थोड़ा कंबाइन किया गया है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू गेलुसेक्स लॉ कि देखिए क्या है कि 2H2 गैस प्लस O2 गैस आपका क्या बन रहा है? 2 वाटर। ठीक है, तो 2H2 को उन लोग अलग अलग से लिखे हैं, H2 प्लस H2 प्लस O2 आपका बन रहा है वाटर, सब गैस है। तो इसमें अगर VMl होगा तो इसमें भी VMl होगा, इसमें भी VMl होगा, बट ये कंबाइन करके आपको क्या बनाएगा? 2H2O, तो इसमें 2VMl गैस बनेगा। अभी देखिए इसमें इन लोग एवोगाड्रोस लॉ को कैसे कंबाइन कर रहे हैं? देखिए इसमें एवोगाड्रोस लॉ को कैसे कंबाइन कर रहा है? VMl अगर होगा तो VMl मतलब इसमें n मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, फिर अगर VMl है, अगेन बोथ आर ऑल आर रिएक्टिंग एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। VMl में अगेन n मॉलिक्यूल्स, बट 2VMl बन रहा है तो 2V में आपका 2n मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, सो यू हैव गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। देखिए पहले जब हम लोग का डिस्कवरी चल रहा था कि एटम्स तो ऐसे दिखते नहीं है ना, तो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे थे कि कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है। तब इन लोगों को लगा था कि एटम, विच इज इन लाइक इन साइंस लैंग्वेज इट वाज कॉल्ड परमाणु। ठीक है, दे थॉट कि atoms is the ultimate of matter, but is it the ultimate of matter? There are many limitations of Dalton's atomic theory which you will study, but I'm just mentioning कि atom is not indivisible। atom में भी हम लोग डिवाइड करके बाद में हम लोग उसे प्रूफ भी किए। ठीक है, रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। एटम में इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, प्रोटॉन भी मिलता है, न्यूट्रॉन भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाल्टन बोले थे कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, मास अगर एटम का मतलब गिवन एलिमेंट का बहुत सारा एटम्स है, उसका सब कुछ एक है, मास लेके आइडेंटिकल मास, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ठीक है, तो डिफर इन मास एंड डिफर इन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो इसमें इसमें भी लिमिटेशंस था, हम लोग बाद में देखेंगे कि जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम इन मास, ऐसा निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार। फिर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, इसे क्या हम लोग बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे आपका है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, एनीवे अभी देखिए कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये तो ठीक है कि वाटर जब बन रहा है तो इन लोग फिक्स्ड रेशियो है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बट
there are compounds where it is a fixed ratio, and it is they have also told that it must be a simple whole number ratio. ठीक है. एंड सिंपल होल नंबर रेशियो ऐसा डाल्टन ने बोला था. ठीक है. बट देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर इट इज नॉट फॉलोड, लाइक सुक्रोज C12H22O11, इसका सिंपल तो रेशियो नहीं है. ठीक है. देखिए और भी है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, ये तो सही है. नेक्स्ट क्या बोला है, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. ये थोड़ा बाद में भी इसमें थोड़ा लिमिटेशंस आया कि जैसे आप हम लोग न्यूट्रॉन्स बना सकते हैं. ठीक है, अल्फा इमिशन करने से, अल्फा से बॉम्बार्ड किए किसी एलिमेंट में, सपोज बोरॉन में, और उसके साथ शायद कार्बन निकला आपका, तो नया एलिमेंट तो बना ना. सो एटम कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट आपका क्या है, सो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड दिस प्रूव्स दैट it was successful in explaining the laws of chemical combination. उधर से हम लोग का स्टार्टिंग होता है. But it could not explain the laws of gaseous volume, could not provide the reason for combining of atoms. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है, एटॉमिक मास. थोड़ा ध्यान से देखिए. देखिए हम लोग क्या बोले कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम. ठीक है. अभी एटम का मास कितना है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपका मेरा सबका. बट इसे मेजर कैसे करेंगे, जिस चीज को हम लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लग रहा है, उस चीज को हम लोग हाउ कैन वी जस्ट क्वांटिफाई इट. तो हम लोग एक एजम्पशन लिए, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किए, फिर हम लोग को बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिला, उसी से हम लोग कंटिन्यू किए. सी, an atom is very small, mass of an atom is also extremely small. How to measure? So first of all देखिए, हाइड्रोजन is the lightest element in periodic table and it is the first element जिसका मास नंबर भी 1 है. तो साइंटिस्ट लोग सोचे थे चलो इसको 1 पकड़ लेते हैं with arbitrarily assigned a mass of 1 without any units. Other elements were assigned masses relative to it. इसके इससे कितना ज्यादा है. ठीक है, ऐसे इन लोग सोचे थे, बट ये भी उतना ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि हम लोग को रिलेटिव नहीं एग्जैक्ट मास चाहिए था. तो देखिए इधर सबका शुरू होता है कि एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन करना पड़ता है. देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास कैसे निकालना है, सपोज आप एक पिज्जा ले लिए. ठीक है, दिस इज कार्बन 12. कार्बन 12 क्यों बोल रहा है, कार्बन का वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, वो उसका आप एक एटम ले लिए. ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 6 12. ठीक है, अब उसको क्या किया, हम लोग इक्वल 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड किए. अब इसका एक पार्ट अगर उठा लेंगे तो ये एक पार्ट का जितना मास आएगा, दिस इज नथिंग बट 1 AMU. ठीक है, मतलब क्या है, देखिए 1 AMU is nothing but 1 atomic mass unit और 1 U. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन 12 लिए एटम. ठीक है, और उसको बारह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए. ठीक है, मेरा डायग्राम छोड़ो. तो उसमें एक पार्ट का जो मास आएगा
वो आपका क्या है 1 AMU। ठीक है, तो सी a mass of exactly masses of all other atoms are given relative to the standard AMU which is 1/12 part of mass of one carbon 12 atom। ठीक है, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अभी तो देखिए, अगर सपोज आपका ये क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन एएमयू। ठीक है, तो 1 एएमयू का मास हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए मास ऑफ, ये तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एमयू का मास आपको पता है। ठीक है, तो आपको एमयू से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना है ग्राम 1.67, इसमें कितना एमयू है तो 1 एमयू से डिवाइड कर देते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ग्राम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर AMU, क्योंकि 1 AMU का मास है ना, तो ग्राम ग्राम आपका कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा 1.0078 U और 1.008 U। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन का मास निकला, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU और 1.008 U। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एवरेज एटॉमिक मास, इसको कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस है, सपोज आपका ओके इधर से पहले आप लोग देख लीजिए, हम आपको फॉर्मूला दे देंगे। ये आपका एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है x और जिसका मास नंबर है y, एटम B है उसका एटॉमिक नंबर है x, मास नंबर है z, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ A बाय 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ A प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ B बाय 100 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। ठीक है, चलिए देखिए एवरेज एटॉमिक मास, ये पूरा ध्यान रखना आपको बहुत दिन काम आएगा। ठीक है, निकालने का स्पेसिफिक 2 फॉर्मूला है। सपोज हम आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। केस 1 अगर आपका ऐसे दिया हुआ है क्लोरीन 1735 इज टू एंड क्लोरीन 1737 आर in 75% are 75% and 25% प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है 75% किसका है, ये वाला आइसोटोप का है, इंटू 35 इसका मास है, प्लस 25% दिया हुआ है, इसका मास है 37, सो 25% मत लिखिए, 25 इंटू 37 बाई 75 प्लस 25 कितना है, टोटल 100 है। ठीक है, करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 35.5। ठीक है, ये आपका क्या है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, इसी चीज को आप लोग देखोगे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है शायद। ठीक है, से परसेंटेज
एबंडेंस, ठीक है। उन लोग 75% भी लिख सकते हैं, ये आपको लिख सकते हैं 0.75, 0.25, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इससे कुछ आता जाता नहीं है आपके कैलकुलेशन में, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, 0.75 इंटू 35 प्लस 0.25 इंटू 37, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, बाई 0.75 प्लस 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो आपका आंसर इसमें भी आपका सेम ही आएगा 35.5। द थिंग इज इधर दे हैव ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 100 एंड रिटन लाइक दिस, इधर दे हैवंट डिवाइडेड बाय 100। आपको क्या करना है कि जो भी आपका परसेंटेज अबंडेंस है या जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको सिंपली ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखना है। इधर 75 प्लस 25 100 आ रहा था, और इधर इसको ऐड करके आपको 1 आएगा, ठीक है। और इधर ये जितना है, सपोज ये किसका है, क्लोरीन 1735 का, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोरीन 1737 का। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। देखिए इधर क्या है कि ये देखिए इधर ऑलरेडी दे हैव डिवाइडेड बाय 100 द परसेंटेज एबंडेंस, तो इसका ऐसे पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। ये तीनों को आप अगर ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाला आइसोटोप का एबंडेंस इतना है, इसका इतना है, और इसका इतना है। एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.9। देखिए कैसे किया है, 35.9 इंटू दिस इंटू दिस वन प्लस दिस इंटू दिस वन। बाई क्यों नहीं किया है, क्योंकि इन लोग ये सबको अगर आप ऐड भी करोगे 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.6, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बाई और नहीं दिखाया है, तो आपका आंसर आ गया ग्राम पर मोल में। अभी देखिए अगर इधर दिया हुआ रहता है यू, तो आपका आंसर आता है यू में सबका। Since it is here, it is gram per mole, the average will also be coming in gram per mole. That's it. Okay. देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। बहुत सीधा सा एग्जांपल, वाटर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट पेज में दिखा देते हैं। वाटर ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. That is molecular mass of water equals to 2 into mass of hydrogen atom, 1 hydrogen atom plus mass of 1 oxygen atom, ठीक है। अभी देखिए आपको शायद पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008 यू। ऑक्सीजन का कितना है, 16 यू। तो इसको ऐड करके आपका आंसर आएगा। अभी इसको हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं लेते हैं, वी कंसिडर इट एज 1 यू ओनली। ओके, उतना डिटेल्स हमको चाहिए नहीं, तो मेरा आंसर आएगा 18 यू, ठीक है। 2 into 1 plus 16। So molecular mass is nothing but the sum of atomic masses of all the elements present in a molecule. मीथेन का कितना है, कार्बन का एक मास प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका आंसर आएगा 16.043 यू, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये कितना आएगा, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन का मास प्लस 12 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 ऑक्सीजन का मास करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 यू, ठीक है। अभी देखिए इतना डिटेल्स में लेने का, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में तो आपको लेना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन कंसिडर इट एज 12 यू कैन कंसिडर इट एज 1, यू कैन कंसिडर इट एज 16, ठीक है। हम आपको एक चार्ट दे देते हैं, थोड़ा भी याद रखिए।
ये क्या है? एटॉमिक मासेस ऑफ एटम फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एमजी, ठीक है, ये आपका है। तो इसमें 1 to 20 एटॉमिक मास क्या होगा? देखिए, अगर आपका इवन एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास क्या होगा? इवन एटॉमिक नंबर इंटू 2। ठीक है, और अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास कितना होगा? 2 इंटू ऑड एटॉमिक नंबर +1। ठीक है, ये आपका होगा। बट दिस इज नॉट फॉलोड फॉर सम एलिमेंट्स विच यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। इसका नाम है बेन क्लार्क। ठीक है, और इसका छोटा भाई कौन है? हाइड्रोजन। ये 5 एलिमेंट, दिस डजंट फॉलोस दिस रूल। ठीक है, अभी देखिए इसका क्या होगा? बेरिलियम का होगा, देखिए 4 है ना, तो 8 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल, बट इट विल बी 9। नाइट्रोजन का 7 है, 15 होना चाहिए था, बट इट विल बी 14। क्लोरीन हैज एन एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 35.5। इधर बहुत प्रेडोमिनेंट है क्योंकि वो 3:1 रेशियो में रहता है ना, तो एवरेज ही आता है। और क्या है? हाइड्रोजन का आपका क्या है? 1 1, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, और आर्गन का कितना है? 1840। ठीक है, ये 5 आपका एक्सेप्शन है, और बाकी का आप लोग देख लीजिए, जैसे हीलियम का 2 है तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा? 4। ठीक है, नियॉन का 10 है तो आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 20। ठीक है, एमजी का क्या है? 12 है तो आपका क्या होगा? 24। ठीक है, चलिए अभी देखिए फॉर्मूला मास। Some substances do not contain discrete molecules as their constituent units. Positive and negative entities are arranged in a 3D structure. देखिए NaCl जैसे है, सपोज ये छोटा जो एटम है वो क्या क्या है आपका? Na+, और ये बड़ा ग्रीन वाला क्या है आपका? क्लोरीन माइनस। तो NaCl कभी ऐसे डिस्क्रीट नहीं रहता है, NaCl का एक मॉलिक्यूल, उसके पास NaCl का एक मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं रहता है। देखिए एक Na+ को 6 Cl- घिर के रखा है। ठीक है, इधर भी है, तो 1 Na+ ion is surrounded by 6 Cl-, so you can't find the discrete molecule of Na+ Cl-। तो हम लोग क्या लेते हैं? फॉर्मूला मास लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला, हमको पता है कि इसमें NaCl भरा भरा है, भरा भरा है, तो फॉर्मूला मास इसका क्या है? NaCl है। इसका मास हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, विच इज द मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, मास ऑफ क्लोरीन प्लस, तो आपका आएगा 58.5 U। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी क्या है आपका? मोल कंसेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, चलिए
मोल कंसेप्ट देखिए एंड परसेंटेज कंपोजिशन। मोल कंसेप्ट क्या है? वाई मोल, ठीक है। atoms and molecules are extremely small in size, their numbers in a very small amount of any substance is really very large, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स हम लोग बोले कि बहुत स्मॉलेस्ट एंटिटी है एक एलिमेंट का, मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए कंपाउंड। तो इतना ही छोटा है, तो अगर हम लोग 1 मिलीग्राम भी ले लेते हैं उसमें भी बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। हम तो वैसे हाथ में लेके, सपोज आप सोडियम को पानी में डाल रहे हो, ठीक है, तो अब तो हाथ में लेके ये वाला रिएक्शन नहीं बोल पाओगे कि मैंने, आप जितना भी छोटा चिप ले लो सोडियम का, उसमें कितना एटम्स है, उसका जो वेट है एक एक एटम आपको पहले पता चलना चाहिए कि इसमें सपोज मेरा बहुत सारा एटम है, 10⁻26 एटम्स। फिर उसका आपको वेट निकालना है इनटू करके। तो 10⁻26 आप गिनने बैठोगे क्या? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेजर हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सम ग्राम? नो। सो हमको क्या है? हमको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ठीक है। टू डील विद सच लार्ज नंबर्स वी इन्वेंटेड मोल। चलिए मोल हम लोग को कैसे हेल्प करता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉजन, अ डॉजन ऑफ बनाना, मतलब इसमें 12 बनाना है, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100। मोल मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotop, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए थे? एएमयू के लिए आपको याद है, लिखे थे 1 एएमयू इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ 1 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अभी एएमयू आपको चाहिए नहीं, जस्ट हम आपको रिकॉल किए। देखिए 12 क्या है? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे, हम बोले थे कि आप 12 यू पकड़ो, पॉइंट जो भी है आपको कंसीडर नहीं करना है, आप 12 लो, ठीक है। तो मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का, कार्बन का भी 2 आइसोटोप है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास है 12 यू। अगर आप एक 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स आप ले लो, तो आपका कितना आएगा? 12 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स आप लोग ले लो तो आपका आएगा 12 ग्राम। तो आपको ऐसे ही समझना है कि मोलर मास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल, अगर हम वो लोग बोले मोलर मास ऑफ एटम्स, तो मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी, तो मोलर मास आपका क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। और अगर आपको बोले मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड,
ठीक है। जैसे अगर हम आपको बोले सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, मास नंबर कितना है 23, ठीक है। अभी तो क्या है कि अगर इसका एटॉमिक मास बोले तो इट इज 23 U, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। बट अगर हम इसका मोलर मास बोले तो कितना आएगा 23 ग्राम। दैट इज दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। और सपोज आपको बोले कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कैल्शियम का कितना है 40 U, कार्बन का कितना है 12 U, ऑक्सीजन का कितना है 16 U, तो टोटल इसका आएगा 100 U। बट अगर इसका मोलर मास बोले, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका कितना आएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको दो कंक्लूजन मिला, एक है कि सोडियम का अगर हम बोल रहे हैं मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो क्या है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, ठीक है। इसका मास कितना है 23 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोले कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, दैट इज मास ऑफ, ये 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं एन सफिक्स में कैपिटल ए, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मास ऑफ Na molecules of CaCO3, ठीक है, उसका मास कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो देखिए वही हम लोग लिखे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ, सिंस इट इज ए मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल्स लिए एवोगाड्रो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसका मास होगा 28 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ एमोनिया, ठीक है,
एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया 17 ग्राम। ठीक है, अभी देखिए मोलर मास फिर आपका क्या है, दैट इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या है, सिंपल, जो भी उसका सपोज कार्बन है उसके ऊपर 12 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 यू। ठीक है, यू में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, गॉट इट। अभी देखिए मोल्स निकालने का सिर्फ यही 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएंगे, हम बस आपको समझा देते हैं। मोल, सपोज आपको दिया हुआ है कि अच्छा पहले आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, क्या है कि वेट ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, इसे कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए सपोज आपको दिया हुआ है सोडियम का, सोडियम एटम 108 ग्राम। ठीक है, तो इसमें कितना मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेट लिखेंगे 108 ग्राम बाई एटॉमिक मास 23 ग्राम करेंगे, तो जितना भी आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, फिर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, सपोज इसमें दिया हुआ है आपका 300 ग्राम। ठीक है, तो इसमें कितना मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मोलर वेट, तो आपका होगा 300 ग्राम बाई, अच्छा एक थिंग, जब भी आप लोग मोलर मास लिख रहे हो ग्राम पर मोल लिखिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 100 ग्राम पर मोल, तो आपका ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा 3 मोल। ठीक है, देखिए ये क्या है नेक्स्ट, ये है थोड़ा याद रखेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब, मतलब क्या है 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये एक रूल है कि मोलर वॉल्यूम, इसको ऐसे भी लिखते हैं V सफिक्स में एम, ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमोस्फियर, कितना आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम में मतलब क्या है, मोलर मास का जो वॉल्यूम है, अगर इसमें सपोज आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना है, 12 प्लस 4 16 ग्राम, तो ये इसका मोलर मास है। तो एट एसटीपी 16 ग्राम ऑफ मीथेन occupies 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में दिए कि फाइंड number of moles present in 44.8 liter at STP of मीथेन गैस, तो आप क्या करोगे, आपको तो ये तो पता है 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, तो फिर आपका 22.4 लीटर आपका क्या है, 16 ग्राम का मास है 1 मोल, तो 44.8 किसका कितना मास होगा, 40 इसका 32 ग्राम का। ठीक है, मतलब इसमें कितना है 2 मोल्स। आप इसको फॉर्मूला में भी डाल सकते हो, यूनिटरी मेथड नहीं लाके। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाई मोलर वॉल्यूम at STP
तो आपका कितना होगा 44.8 लीटर बाई 22.4 लीटर, दैट इज 2 ओके लीटर पर मोल, दैट इज 2 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, पार्टिकल का नंबर है, जो भी पार्टिकल बाई करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या है आपका वेट ऑफ वन एटम, एटॉमिक वेट बाई 6.02322 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू।